मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती छिंदवाड़ा जिले में इस वक्त जामसावली के हनुमान मंदिर में पहुंची है। 2003 में भी उन्होंने यहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और जिसके बाद से 15 साल हो गए हैं। अब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है और इस बार चुनाव चुकी है, तो आपको लग रहा है कि फिर एक बार सरकार बन पाएगी? सर्वे जो लेटेस्ट आए वो बता रहे हैं कि फिर एक बार रिटेन करती दिख रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। जब सर्वे नहीं आए थे हम तब भी मानते थे कि हमारी सरकार बनेगी। उसका कारण यह है कि कांग्रेस विपक्ष की सही भूमिका नहीं निभा सका, ना देश पे ना मध्य प्रदेश में। देखिए, विपक्ष की भूमिका सिर्फ आलोचना करनी नहीं होती, विपक्ष की भूमिका विकल्प प्रस्तुत करना होती है। जिस पे सरकार चल रही है उसका विकल्प। तो इसलिए जब आप विकल्प बनते हैं तो आपको लोग चुनते हैं। अब तो लोग इनके विपक्ष की भूमिका से भी थक गए हैं। तो आप देखिएगा जो एंटी इनकम्बेंसी आएगी वो बीजेपी के खिलाफ नहीं आएगी, कांग्रेस के खिलाफ आएगी। विपक्ष की भी एक एंटी इनकम्बेंसी होती है कि बहुत 2 दिन हो गए तुमको विपक्ष में देखते हुए, अब तुम जाओ आराम करो। तुम सत्ता पक्ष के नहीं थे, 15 साल पहले तुम सत्ता पक्ष के काम के नहीं थे और अब 15 साल में साबित हो गया कि तुम विपक्ष के भी काम के नहीं, मतलब तुम किसी काम के नहीं हो। एक जो अरुण यादव को जिस तरह से शिवराज सिंह जी के खिलाफ मैदान में उतारा, आपको लगता है कि कोई चुनौती पेश कर पाएंगे वो? मैं इन सब बातों में बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है वो हारता ही नहीं है, तो इसलिए इन सब बातों में बिल्कुल पढ़ूंगी नहीं। शिवराज सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, वो नहीं हारेंगे। और आपसे आखिरी सवाल, कितनी सीटें दे रही है, कितनी सीटें? मैं तो कभी नहीं बोलती। मैं 2003 में जो बहुमत मुझे मिला है वो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 बार मिला है। एक बार राजीव जी को मिला था इंदिरा जी के दुखद बलिदान के बाद, दूसरा प्रफुल्ल महंता को मिला था और तीसरा मुझे मिला था मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं तब भी ये नहीं बोलती थी कि मुझे कितनी सीटें मिलेंगी। ये घमंड है, हमें इतने मिलेंगी, ये घमंड है। क्योंकि हम तो भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी अधिकतम सीटें आवे, हमें सभी सीटें मिले। हम तो सभी सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं ना। इसका मतलब है कि हम पूरे 230 सीटें जीतना चाहते हैं, नहीं तो हम उम्मीदवार क्यों खड़े करेंगे? क्या हमने हारने के लिए उम्मीदवार खड़े किए? हम तो हर उम्मीदवार को इसी के लिए खड़ा किए कि हम हर सीट जीतेंगे। तो हम तो मनोकामना ये कर रहे हैं ना कि 230 सीटों पर हमारी विजय हो। चूँकि शिवराज सिंह चौहान जी का यहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा गुजरी थी, लेकिन जामसावली के हनुमान मंदिर में दर्शन करने नहीं पहुँचे। क्या राम का नाम ले रहे हैं, हनुमान भूल गए रही है क्या बीजेपी? हनुमान जी तो सब जगह हैं। मंदिर के अंदर जो मंदिर में जो स्थान होता है ना, वो रजिस्ट्रेशन प्लेस होता है। हनुमान जी तो पूरे छिंदवाड़ा जिले में है, पूरे मध्य प्रदेश में है, पूरे हिंदुस्तान में है। अगर आप हनुमान जी को एक सीमा में बांध दोगे तो आप हनुमान जी की शक्ति को कम कर दोगे। आपने आज क्या मनोकामना की? मेरे दिल से गंगा जी के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। दादा पातुरकर को मैंने कहा कि हनुमान जी के सामने मेरे सिर पे हाथ रखो। ना मुझे सत्ता की आकांक्षा है, ना मुझे किसी राज्य की आकांक्षा है। मुझे सिर्फ गंगा का कार्य में निर्मल और अविरल गंगा बहते हुए देखूं अपने जीवन काल में, यही आकांक्षा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर उमा भारती जी साफ तौर पर यह विश्वास जताती हुई दिख रही है कि मध्य प्रदेश में सरकार इस बार फिर बीजेपी की ही बनने जा रही है। कितने भी दावे कांग्रेस पार्टी कर रही हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर रूट तक फैली हुई है उसका फ़ायदा बीजेपी को यहाँ पर मिलेगा और विपक्ष में जो है वो दम जो है बचा नहीं है। यही वजह है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, मध्य प्रदेश में सत्ता शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की ही आने वाली है।